ये अपना तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर होना, कि हम जो अपना काम स्वयं करें, दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे, यानी हम स्वयं के ऊपर ही निर्भर रहे। बेटा आज हम सबसे पहले करते हैं इसके शब्दार्थ, क्योंकि व्याख्या करने से पहले एक बार हम शब्दार्थों को ध्यान से देख लेते हैं ताकि हमारी व्याख्या करते समय हमें आसानी हो। तो समृद्ध है धनी, चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 50, गवाक्षा खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्म करः काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर या सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं, शक्नुवन्ति सकते हैं, सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे, सांप्रतम अभी। अब हम करते हैं इस लेसन की व्याख्या। बेटा इसमें हम सब जो हमारे संख्यावाचक शब्द हैं, तत् एतत् शब्द हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे यानी इससे हम काउंटिंग्स जो हम सीखते हैं संस्कृत में वो हम सीखेंगे, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये लेसन है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के, यहाँ पे बेटे देखो षष्ठी विभक्ति है ना, श्रीकंठ के पिता धनी थे, अतः तस्य भवने उनके भवन में, उनके घर पर, उनका घर सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख साधनों से साधनानि आसन, अतः उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने उसके विशाल भवन में, उसके बड़े से घर में, 44 स्तंभ आसन 40 खंभे थे। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 द्वाराणि दरवाजे, षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यंजनानि यानी बिजली के पंखे आसन थे। क्या था उसके घर में, क्या था उसके घर में? 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 कमरे दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका, वहाँ पर 10 नौकर, निरंतर लगातार, कार्यम कुर्वन्ति सम कार्य करते रहते थे। कितने नौकर थे वहाँ पे? 10। तो वहाँ पे उसके घर में 10 नौकर कार्य करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, माता और पिता निर्धन गरीब कृषक किसान दंपत्ति पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब और किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम उसका घर, आडंबर विहीन आडंबरों से रहित, यानी जो बाहरी दिखावे से रहित, साधारण च आसित और साधारण था। उसका घर बाहरी आडंबरों से रहित और साधारण था। एक बार श्रीकंठ है तेन सह, श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत उसके घर आता है। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम कुर्वन् अतिथि सत्कार करते हैं। तो वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, श्रीकंठ है अकथित, श्रीकंठ कहता है, मित्र या श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, अहम भवताम मैं आपके सत्कारेण सत्कार से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ।
कि हे मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार करने के से या तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, खुश। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, केवल यही मेरा दुख है कि यही मुझे दुख है कि तव गृहे, तुम्हारे घर में को अपि, कोई भी भृत न अस्ति, नौकर नहीं है। वो क्या कहता है कि केवल इदमेव, यही मम दुखम, मुझे दुख है, यत कि तव गृहे, तुम्हारे घर में एको अपि, एक भी भृत, नौकर न अस्ति, नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, आपको, बहुत कष्टम जातम, कष्ट हुआ है, कि मेरा सत्कार करने के लिए आप सबको बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुख हुआ है। मम गृहे, तो मेरे घर में तो बहवः कर्मकरा, बहुत कर्मचारी संति हैं, कि मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं या नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि, मेरे भी अष्टौ कर्मकरा संति, 8 नौकर हैं, या मेरे भी 8 काम करने वाले नौकर हैं। ते च, और वे, दौ पादौ, 2 पैर, दौ हस्तौ, 2 हाथ, दवे नेत्रे, 2 आँखें, दवे श्रोत्रे इति, 2 कान हैं। क्या क्या बताया उसने, क्या कौन कौन से नौकर उसके, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर क्षण मेरी सहायता करते हैं, ये मेरे हर पल सहायक हैं। किंतु परंतु तव भर्त्या, तुम्हारे नौकर, सदैव, हमेशा, सर्वत्र, हर जगह, च, और हर जगह, हमेशा और हर जगह, उपस्थिता भवतुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। वो क्या कहता है कि मेरे ये 8 नौकर हर पल मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे नौकर हर समय और हर जगह तुम्हारे साथ नहीं हो सकते। तब तुम तो सर्व कार्याय, सभी कार्यों के लिए, भृत्याधीन, नौकरों के अधीन हो। तुम तो सभी कार्य करने के लिए नौकरों के अधीन हो या नौकरों के ऊपर निर्भर हो। यदा यदा, जब जब, ते, वे, अनुपस्थित होते हैं, या जब जब वे नहीं होते, तदा तदा, तब तब, तवम, तुम कष्टम अनुभवसी, कष्ट का अनुभव करते हो, तब तब तुम दुख का अनुभव करते हो। वो कहते हैं कि जब जब वो वहाँ पर नहीं होते हैं, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम दुख का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो, यानी आत्मनिर्भर बनने में तो, अपने सहारे में तो, सर्वदा, हमेशा, सुखमय, सुख ही है। अपना आत्मनिर्भर होने से तो, आत्मनिर्भर होने में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, कभी भी दुख नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, मेरा मन बहुत खुश हुआ है। अधुना, अब, अहमपि, मैं भी, सब कार्याणि, अपने कार्य, स्वमेव कर्तुम इच्छामि, हमें स्वयं ही करूँगा। तो अब मैं भी सभी कार्य स्वयं ही करूँगा। भवतुम, अब, 12:15 इदम, कि अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, जल्दी ही घर चलता हूँ। तो वो क्या कहता है कि ठीक है भाई, अब 12:30 बज गए और अब हम